आप देख रहे हैं सूत्रकार समाचार। लेकिन जब विधानसभा और लोकसभा चुनाव होगा तब ममता बनर्जी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। तभी ममता बनर्जी को करना चाहिए, लेकिन चूंकि सरकार में हैं वो लोग, सरकार उनके हाथ में है, इसलिए उनका पुलिस है, इसलिए कौस्तभ को अरेस्ट किया गया है। और उन्हीं की पार्टी के वो लोग थे जो लिखे थे किताब, उनका नाम था दीपक घोष, एमएलए थे। उनको तमलुक से जब टिकट नहीं मिला इसलिए वो प्रतिवाद किए और एक किताब लिखी। उस किताब में जो घटना ममता बनर्जी का सही घटना था उसको उन्होंने उसमें लिखा है। उसी के बारे में कौस्तभ बोला था। नमस्कार, सूत्रकार समाचार में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। मैं अंकित कुमार सिन्हा। आज से कुछ दिन पहले पश्चिम बंगाल के एक विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुआ था। इस उपचुनाव में कांग्रेस ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सत्तारूढ़ टीएमसी को हरा दिया था। इस चुनाव के बाद से पूरी तरह से राजनीतिक माहौल जो है पश्चिम बंगाल का गर्म हो चुका है। तो चलिए इस पूरे मामले पर हम बात करते हैं संतोष पाठक, जो कांग्रेस के कद्दावर नेता है पश्चिम बंगाल में और पार्षद भी है। सर, सीधा मूल प्रश्न पर आते हैं कि हंगामा है क्यों बरपा? जनता जो है हंगामा बरपाई है, जनता चाहिए, इसलिए कांग्रेस जोड़ जो है वहाँ पे जीता है। जनता का आवाज़ है। अब चुनाव होगा, कांग्रेस जीतेगी, जोड़ जीतेगा, जनता जीतेगी। सर, इसके पहले पश्चिम बंगाल विधानसभा में एक भी नुमाइंदे नहीं थे। अब नुमाइंदे आ जाने के बाद आपको पश्चिम बंगाल उपचुनाव को लेकर और जो आने वाले पंचायत चुनाव उसमें कितनी आशा जगी है? राजनीति में उतार चढ़ाव होता है। पंचायत चुनाव में हम नहीं जानते हैं क्या होगा, क्योंकि वहाँ पे सरकार पक्ष जो है पुलिस को लेके और विधानसभा में जो है सेंट्रल फोर्स आगे करता है, तो इसलिए पंचायत चुनाव में क्या होगा नहीं होगा ये पता नहीं। लेकिन जब विधानसभा और लोकसभा चुनाव होगा तब ममता बनर्जी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। सर, और एक प्रश्न है कि ममता बनर्जी ने अधीर रंजन चौधरी जो लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष है और कांग्रेस के बंगाल कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी है, उनको लेकर अपशब्द कहें। फिर अगले दिन कौस्तभ बागची जी ने, कांग्रेस के जो नेता हैं, उन्होंने लेकर ममता बनर्जी को अपशब्द कहा है। तो दोनों अपशब्द हो गए, तो फिर गिरफ्तारी का इसमें क्या? गिरफ्तारी ममता बनर्जी को करना चाहिए, लेकिन चूंकि सरकार में हैं वो लोग, सरकार उनके हाथ में है, इसलिए उनका पुलिस है, इसलिए कौस्तभ को अरेस्ट किया गया है। और उन्हीं की पार्टी के वो लोग थे जो लिखे थे किताब, उनका नाम था दीपक घोष, एमएलए थे। उनको तमलुक से जब टिकट नहीं मिला इसलिए वो प्रतिवाद किए और एक किताब लिखी। उस किताब में जो घटना ममता बनर्जी का सही घटना था उसको उन्होंने उसमें लिखा है। उसी के बारे में कौस्तभ बोला था। जो लिखा हुआ था वही बात जो है वो कौस्तभ ने कहा है। लेकिन उस किताब में ये लिखा हुआ है, बहुत लोगों के पास वो किताब है, उस किताब में कोई बैंड नहीं है, तो इसमें गिरफ्तार करना कौस्तभ को ये बहुत नाजायज़ घटना है। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। घर में जाकर के रात में ज़बरदस्ती जिस कपड़ा में था उसी कपड़ा में, हाई कोर्ट का एक अच्छा एडवोकेट है उसको लाया गया, कांग्रेस का एक अच्छा कर्मी है। हम लोग इससे प्रतिवाद में आज थाना भी गए थे, यहाँ भी आए हैं। अगर आज छोड़ दिया गया तो बहुत बढ़िया है, अगर नहीं छोड़ा गया तो हम लोग रास्ता पे हैं। हम लोग का नेतृत्व जो फैसला करेगा हम वो लोग काम करेंगे। सर, कौस्तभ जी ने जो कहा था, आप उनके बयान से कितना सहमत है? हम सहमत हैं, वो जो सही बात था वही बात वो कहा था। और ममता बनर्जी ने जो अधीर रंजन चौधरी जी को लेकर कहा था वो गलत था, उनको अरेस्ट करना चाहिए ममता बनर्जी। दो गलत कैसे? दो गलत या सही? ये ममता बनर्जी जैसा लोग, हम लोग तो जो बात कह रहे हैं जो दीपक घोष ने लिखा है, लेकिन ममता बनर्जी ने जो कहा वो गलत बयानबाजी की है। वो कहीं लिखा हुआ नहीं, ना कुछ ऐसा बात है। मतलब आप लोग तथ्यों के आधार पर कह रहे हैं और ममता बनर्जी जो कहा कि हम लोग तथ्यों के आधार पर कह रहे हैं, क्योंकि उन्हीं के पार्टी का एमएलए था वो दीपक घोष, और उन्होंने कहा था वो बात हम लोग कह रहे हैं। हम लोग तो जानते नहीं है, लेकिन वो जो किताब में लिखा हुआ है उसी बात को वो कौस्तभ बोला था। सर, ये लोकतांत्रिक देश है और लोकतांत्रिक देश में चुनाव में जीत हार लगी रहती है, लेकिन इसमें निजी आक्रमण करना कितना आप सही मानते हैं? ठीक बात नहीं है, लेकिन जब एक तरफ से होगा तो दूसरी तरफ से भी तो होना चाहिए। हम लोग तो घर में बैठे नहीं रहेंगे, वही हुआ है। और सर, एक जो चुनाव अभी हुए हैं उसमें राहुल गांधी जी ने जो पदयात्रा निकाली थी, भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी, उसका कितना असर इस आने वाले विधानसभा चुनाव में जो उपचुनाव हुए उसमें दिखा है? नहीं, उपचुनाव में बहुत दिखा है, और आने वाले समय में लोकसभा इलेक्शन में बहुत दिखेगा। लोग उब चुके हैं, बहुत कम लोग हैं जो हिंदू मुसलमान की राजनीति कर रहे हैं। पहले बहुत ज़्यादा था, नरेंद्र मोदी के अगेंस्ट में कुछ लिखा जाता था तो बहुत लोग कमेंट्स करते थे, अभी गाली दे रहे हैं। सब लोग देख रहे हैं तेल का दाम क्या है, दाल का दाम क्या है, आटा का दाम क्या है। सबको तो रोज दिल ताल से मिलना है, मंदिर मस्जिद से तो मिलना नहीं है, इसलिए लोग समझ चुके हैं, इसलिए कांग्रेस की तरफ है। और सर, ममता बनर्जी ने एक और प्रश्न लगाया था कि जो सागर दिघी में उपचुनाव हुआ था उसमें बीजेपी ने भी समर्थन दिया था आपको इनडायरेक्टली। वो ये कहेंगी, वो तो बीजेपी से मिली हुई है। किसी तरह अभिषेक बनर्जी को बचाया जाए। ममता बनर्जी का मेन उद्देश्य क्या है, इसीलिए वो जाके मेघालय में खड़ी हुई। वो क्या प्रधानमंत्री बनेगी 20 MP लेकर के, लेकिन उनका उद्देश्य एक ही है
कि जो उनके पार्टी के चोर नेता लोग हैं उनको किस तरह से बचाया जाए। इसलिए जो है ममता बनर्जी जो है चोरी की, अभिषेक चोरी किया, करोड़ों करोड़ रुपया उन लोगों को पकड़ा है। ममता जी बचाने के लिए मोदी से मिली हुई है कहीं ना कहीं, और मोदी से मिल करके जो है अपनी पार्टी को बचा रही हैं वो। बस जैसा कि आपने देखा कि संतोष पाठक जो कांग्रेस के कद्दावर नेता है किस प्रकार से बेबाकी से अपना बयान रख रहे हैं, और अगर कौस्तुभ बागची को छोड़ा नहीं जाता है तो वो रोड पर भी उतरने के लिए तैयार है और भी आंदोलन को उग्र किया जाएगा पूरी गिरफ्तारी को लेकर। कैमरामैन अशोक बोस के साथ मैं अंकित सिन्हा, सूत्रकार समाचार, कोलकाता। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।